बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज की तवज्जो एक इंतहाई ख़तरनाक कदम की जानिब दिलाना चाहते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान अब उठा रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। किसी ने हुकूमत पाकिस्तान को गुमराह कर दिया है, ये गलत फ़ैसला करने जा रहे हैं और हर सूरत में इस वक्त इनको वार्निंग देना ज़रूरी है कि ये कितना ख़तरनाक काम है जो हुकूमत पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की सालमियत और मईशत के साथ करने जा रही है। देखिए, जिस तरह कोरोना वैक्सीन शुरू हुई थी तो उस वक्त ये फ़कीर वाहिद वजूद था पाकिस्तान में जो चीख चीख कर पूरी कौम को आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि ये सारा लॉकडाउन, ये फेस मास्किंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये वैक्सीन फ्रॉड है, ये न करना, तुम लोग मारे जाओगे। ये वैक्सीन अनटेस्टेड है, ये वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल है, ये वैक्सीन है ही नहीं, ये डीएनए मॉडिफाइंग एक ड्रग है जो तमाम इंसानियत को दी जा रही है। और इसके लिए इन्होंने एक फेक कोरोना वायरस क्रिएट किया था जो सिर्फ एक इन्हांस्ड ज़ुकाम था और उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अफराद मर रहे हैं हार्ट अटैक से, क्लॉक से, ब्रेन हैमरेज से, उनके खून के लोथड़े बन रहे हैं, दिलों में और दिमाग में फंस रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं। उस वक्त मना किया था ना, सुन लेते बात हमारी। जब एक ट्रैक रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल से कि हमारी कोई नसीहत मुल्क और कौम के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो गलत साबित नहीं होती अल्लाह के फजल से, तो हमारी वार्निंग्स को सुन लिया करें। हज़ारों सैकड़ों वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमने वक्त पर दी लेकिन हुकूमत ने नहीं सुनी। आज जो गलती हुकूमत करने जा रही है वो ये कि पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में ये बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में दाखिल हो रहा है, क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया जा रहा है। इसके लिए कई हज़ार मेगावाट पावर एलोकेट की जाएगी जो सो कॉल्ड क्रिप्टो की बिटकॉइन की माइनिंग करेगी। ये एक इतना ख़तरनाक काम है, एहसास भी नहीं है आजकल के हुक्मरानों को कि ये क्या करने। सिर्फ चूँकि फैशन ट्रेंड है क्रिप्टो का और दुनिया में एक बिटकॉइंस जो हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे, हाई वैल्यू पर बिक रहे हैं, तो इस वक्त इनको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये नज़र आ रही है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो क्रिप्टो में बना लेते हैं। इससे पहले कि हम क्रिप्टो के ख़तरात पर बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि किसी भी मुल्क का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है। करेंसी हमेशा से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती थी जिसका अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी, गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद जब पेपर का दौर आया तो जाहिर है ये सारी पेपर करेंसी जो इस वक्त चल रही है कोई भी गोल्ड बैक्ड नहीं है, ये सब फिएट करेंसी है, सब फेक करेंसी है, रद्दी कागज़ है। वो हुकूमत जो इसको जारी करती है, वो मुल्क जो इसकी अथॉरिटी बनता है, इसको बैक करता है, अगर मुल्क ख़त्म हो जाए, हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो जिसके पास ये पेपर करेंसी है वो दिवालिया हो जाता है, वो फारिग हो जाता है। जिस तरह आपको याद है जब कुवैत पर इराक़ ने हमला किया था तो उस वक्त कुवैती दिनार पाकिस्तानी करेंसी में 75 रुपये का था, लेकिन जब इराक़ ने कब्ज़ा कर लिया तो वही कुवैती दिनार पाकिस्तान में 1-1 रुपये का बिक रहा था। क्योंकि हुकूमत ही ख़त्म हो गई, कुवैत ही ख़त्म हो गया, लोगों का ख्याल था कि कुवैत दोबारा वो मुल्क बन नहीं सकेगा। तो जिन लोगों ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व कुवैती दिनार में पेपर करेंसी में बनाया था वो फारिग हो गए। वो दूसरी बात है कि बाद में पूरी दुनिया ने मिलकर कुवैत को रिस्टोर कर दिया, लेकिन दुनिया में सैकड़ों मिसालें हैं कि जब करेंसी वो मुल्क ख़त्म हो जाता है तो उसकी करेंसी नोट रद्दी कागज़ बन जाती है। लाखों लोग पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया के बैंक नोट लेके फिरते थे, जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई तो रातों रात वो सारी करेंसी रद्दी हो गई। लाखों लोग दुनिया में रूस के ज़ार की इशू की हुई करेंसी लेकर फिरते थे, रातों रात ज़ार की हुकूमत ख़त्म हुई, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, वो सारी ज़ार की जो पेपर करेंसी थी रद्दी कागज़ हो गई। सो पेपर करेंसी का ये इंट्रिंसिक ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है। मगर चूंकि दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है झूठ और फ्रॉड और धोखे का, मगर कम अज़ कम ये है कि एक मुल्क अपनी पेपर करेंसी खुद छापता है। रियासत पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी करेंसी खुद छापती है, खुद रेगुलेट करती है, खुद कंट्रोल करती है। लोगों के हाथ में कम अज़ कम एक रद्दी कागज़ सही उसके हाथ में कुछ मौजूद होता है। वो पूरी माशरे में ट्रेडिंग इस बुनियाद पर होती है कि हुकूमत ज़मानत देती है कि इस पैसे से आप ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इसलिए लोगों को एक एतबार है, वरना है ये सारा फ्रॉड, ये सारा रद्दी कागज़ है, इसके पीछे कुछ भी नहीं। तो दुनिया के जो समझदार मुल्क हैं वो जब भी अपना एक्चुअल स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जाते हैं वो हमेशा रियल वेल्थ में बनाते हैं, वो हमेशा गोल्ड में बनाते हैं। आज आप नोट कीजिए पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा सोना कौन मुल्क खरीद रहे हैं? चाइना सबसे ज़्यादा सोना खरीद रहा है, रूस सोना खरीद रहा है, इंडिया सोना खरीद रहा है। दुनिया के कई ममालिक हैं जो इस पूरी डिजिटल इकॉनमी और पेपर करेंसी के बावजूद अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व सोने में बनाते हैं। क्यों सोने में बनाते हैं? कि उनको पता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होती है, कागज का नोट रद्दी हो जाता है, तो कम से कम उस मुल्क के पास रियल वेल्थ इकोनॉमी होगी, रियल वेल्थ बेस होगा, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी नई करेंसी जारी कर सकता है या नए सिक्के जारी कर सकता है। इसलिए समझदार मुल्क अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रियल वेल्थ में बनाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से इंसान हमेशा अपनी दौलत रियल वेल्थ में जमा करता है। यही हुकूमतों का असल असासा होता है, असल खजाना होता है, असल बैतुल माल होता है, द रियल वेल्थ दैट यू हैव। अब पेपर करेंसी के खतरात हमने आपको बताया। ये जो क्रिप्टो है ये पेपर करेंसी से भी ज्यादा 100 गुना 1000 गुना ज्यादा खतरनाक फ्रॉड है। क्रिप्टो इज ओनली अ फ्रॉड। ये कोई करेंसी नहीं है, ये कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है जिसको दुनिया का कोई मुल्क छापता हो या उसकी अथॉरिटी उसको बैक कर रही हो। ये सिर्फ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ड्रग माफियाज ने, दहशतगर्दों ने, कार्टेल्स ने और डार्क वेब पे काम करने वाले बड़े बड़े क्राइम रिंग्स ने अपनी आसानी के लिए ये करेंसी इजाद की है, जो प्रैक्टिकली वीडियो गेम के बोनसेस की तरह है। आप जो वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको बोनस मिलता है उसके अंदर, इसी काम को ये बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। आप कुछ पजल्स हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो आप सॉल्व करते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें किस काम की लगा रहे हैं, मशीनें क्या कर रही हैं, उससे कैसे आपको बिटकॉइन मिल रहा है, कौन बिटकॉइन दे रहा है, कौन इक्वेशंस और पजल्स आपको दे रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, किस बात की पावर इस्तेमाल हो रही है, कौन सी रियल वेल्थ है जिसके बदले आप जनरेट करते हैं तो आपको बिटकॉइन मिल रहा है। बिटकॉइन बिल्कुल वीडियो गेम के एक बोनस की तरह है। आपने एक लेयर क्रॉस कर दिया, एक लेवल क्रॉस किया, आपको मजीद बोनस मिल गया, आपने दूसरा लेवल क्रॉस किया, मजीद बोनस मिल गए। लिटरली बिटकॉइन माइनिंग यही है। और ये कोई रियल वेल्थ नहीं है, ये मेक बिलीव इल्यूजन है। इसमें तो आपके हाथ में कागज का टुकड़ा भी नहीं आता, इसमें हाथ में कोई सिक्का भी नहीं आता, कोई गोल्ड और सिल्वर आपके हाथ में नहीं आता। और पूरी दुनिया में सब समझदार लोग जानते हैं कि यह सिर्फ टेम्पररी फ्रॉड है, दहशतगर्दों को पैसा पहुंचाने का, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी चलाने का, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस करने का टेम्पररी फ्रॉड है। एक दूसरे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है। ये ना स्टेबल है ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। ये करेंसी तो है ही नहीं। जैसे कहा, ये सिर्फ कुछ डिजिटल सिग्नल्स हैं जो इंटरनेट पे घूम रहे हैं। इनको डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, कोई स्टेट बैंक मैनेज नहीं करता, कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। इनको किसी को मालूम नहीं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन है वो जो ये डिसाइड करता है कि बिटकॉइंस का रेट क्या होगा, कौन है ये डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, कौन ये डिसाइड करता है कि इसकी वर्थ क्या है, वेल्थ क्या है। ये सब एक ढकोसला, एक फ्रॉड है। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, इसकी एविडेंस मौजूद है। मगर चूंकि पाकिस्तान हुकूमत को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, किसी हाई लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, लिहाजा हर कोई एक्साइटेड है इस वक्त कि हम हाई टेक में जा रहे हैं और हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं और हम डिजिटल इकोनॉमी पे जा रहे हैं, तो हम बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। मतलब इससे बड़ा पागलपन मुमकिन ही नहीं है कि आप पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन में बना दें। यानी वो कोई करेंसी या इकोनॉमी स्टेबल कैसे हो सकती है जिसकी बुनियाद सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स पर हो और एक इंटरनेट की तार पे हो। इंटरनेट कट गया, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हो गया अपनी सो कॉल्ड इस डिजिटल वॉलेट से। यानी और ये वॉलेट किस तरीके से हैक होते हैं, कैसे चोरी होते हैं। जाहिर है कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया उनको इसको हैक करना भी आता है। अब मैं सिर्फ कुछ मिसालें आपको पढ़कर सुनाता, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू एडवाइस यू कि ये बहुत खतरनाक काम है। और कुछ मिसालें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और जरा सा आप रिसर्च कोई करे तो उसको नजर आ जाएगा, हर सेंसिबल आदमी को नजर आ जाएगा कि ये कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। ईरान ने, चूंकि सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान के ऊपर, लिहाजा ईरान ने अपनी दुनिया की ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट बनाया। यही मैंने कहा ना कि ये सारी क्लैंडस्टाइन काम करने के लिए, खुफिया काम करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, दहशतगर्दी के लिए, अंडरवर्ल्ड्स के लिए, ड्रग कार्टेल्स के लिए, सब गंदे कामों के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। वो भी टेम्परेरी, कि गुजारा करो, बस इस्तेमाल करो, उसके बाद इसको फारिग कर देंगे। रियल वेल्थ कोई भी तस्वर नहीं करता इसको। ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो बनाया हुआ था, वो एक बहुत बड़ा अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ था ट्रांजैक्शंस करने के लिए पूरी दुनिया से।
पिछले दिनों पूरा हैक हो गया। जाहिर है कि डिजिटल कोई रियल वेल्थ तो नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स हैं जो कहीं पे हवा में किसी कंप्यूटर में रखे हुए हैं, जिसको ये ब्लॉकचेन कहते हैं कि जी सारे कंप्यूटर्स के पास ये रिकॉर्ड है, ये तो हैक ही नहीं हो सकता। और ये सब बकवास, सब खुराफात, नॉनसेंस। हर डिजिटल चीज़ जो इंटरनेट पे मौजूद है वो हैक हो सकती है, वो डिलीट हो सकती है, डेटा वाइप हो सकता है, पासवर्ड रिलीज हो सकते हैं। रोज़ आप सुनते हैं कि गूगल के हज़ारों पासवर्ड रिलीज हो गए और फेसबुक जनाब हैक हो गया और इसका डेटा, ट्विटर का डेटा रिलीज हो गया। दुनिया की सबसे स्ट्रांग फायरवॉल्स के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। तो ईरान ने, अब ये जून 19 की खबर है, जून 19 की खबर है, हैकर्स रिपोर्टेडली वाइप आउट $90 मिलियन फ्रॉम लार्जेस्ट इरानियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। वाह, ईरान के $90 मिलियन रातों रात गायब हो गए कि किसी ने हैक करके वो सारा डेटा डिलीट कर दिया या अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया। अब ईरान के पल्ले कुछ भी नहीं रहा। ईरान, और ये एक ऐसा केस है कि इसकी आप एफआईआर भी नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है केस किस पर कराना है, मुजरिम कौन है, कौन चोरी करके ले गया, हैकर कौन है, केस किधर रजिस्टर होगा। कोई रेगुलेशन ही नहीं है दुनिया में कि जो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करे। कोई स्टेट बैंक कंट्रोल नहीं करता। लिहाजा अगर पाकिस्तान में आपने ये इजाज़त दे दी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की, तो हुकूमत का तो टोटल रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा दहशतगर्द और ड्रग माफियाज और कार्टेल्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स किस तरीके से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वैसे ही आपको आजकल पता नहीं चलता बैंकिंग सिस्टम के बावजूद, क्रिप्टो में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। और ईरान के तो $90 मिलियन बिल्कुल फारिग हो गए। इसी तरह ये जून 19 की एक और खबर है, सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टो थेफ्ट टारगेटिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स दुनिया में जिनके पास क्रिप्टो के अकाउंट्स हैं, उनके पैसे चोरी होना शुरू, खुद ब खुद अकाउंट खाली होना शुरू हो गए। नहीं, कमाल है। रिसेंटली 40 मिलियन क्रिप्टो करेंसी हाई हीस्ट हाईलाइट्स एडवांस सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। एक अंडरस्टैंडेबल बात है, पूरी दुनिया, जून 19 की ये दोनों खबरें हैं, ईरान के 90 मिलियन गए और नीचे लोगों के 40 मिलियन गए। ये एक खबर देख लीजिए आप। ये 5 जुलाई 2025 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैकर्स स्टील 140 मिलियन फ्रॉम ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक, लॉन्डर फंड्स थ्रू क्रिप्टो। निकाले और उसके बाद पैसा चोरी किया उन्होंने। पहले तो अकाउंट हैक किया, पैसे अपनी तरफ ट्रांसफर किए, फिर उनको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके गायब करके ले गए। ट्रेस भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लैक मार्केट है, डार्क वेब पे काम करती है, कोई रेगुलेट नहीं करता, कोई कंट्रोल नहीं करता। नोबडी नोज कि पैसे गए कहाँ, कौन ले गया, किसको ले गया। और ये सारे ड्रग माफियाज, कार्टेल्स, कातिल, दहशतगर्द तंजीमें, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये 22 फरवरी का आर्टिकल है। क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट ऑफ 1.1 बिलियन पाउंड्स कुड बी बिगेस्ट एवर। यानी इंग्लैंड में हुआ। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम बेबिट सेड हैकर्स स्टोल 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ डिजिटल करेंसी इन व्हाट कुड बी द बिगेस्ट क्रिप्टो थेफ्ट इन हिस्ट्री। ये आपके सामने, यानी 1.5 बिलियन डॉलर्स एंड 1.1 बिलियन पाउंड्स एक सेकंड में किसी ने क्लिक में ये क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट खाली। और ये अकाउंट चोरी किसका हुआ है? एक, यानी ये वो कंपनी है कि जो क्रिप्टो करेंसी फर्म है, जिसका काम है क्रिप्टो करेंसी माइन करना, मैनेज करना, बिट उसको लोगों को खरीदो फरोख्त करना, उसका अकाउंट खाली हो गया। वो अपना अकाउंट सेव नहीं कर सकी। मजीद आपको सुनाते, ये दिसंबर 19 2024 की खबर है। 2.2 बिलियन स्टोलन फ्रॉम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इन 2024। 2024 में 2.2 बिलियन डॉलर्स क्रिप्टो अकाउंट से चोरी होकर गायब हो गए, किसी को नहीं मिले वापस, पता ही नहीं निकला कि गए कहाँ ये, हु स्टोल देम। ये 2024 की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर फरवरी 24 2025 की खबर है। ये अर्जेंटीना 4.6 बिलियन क्रिप्टो स्कैंडल। अस्तगफुरुल्लाह, इमेजिन करें 4.6 बिलियन डॉलर्स क्रिप्टो के अर्जेंटीना ने रखे हुए थे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो पाकिस्तान बनाने जा रहा, सारा गायब हो गया। एक साहब लेके चले गए, अब किसी को नहीं मालूम। जाहिर है कि जिस किसी ने भी ये अकाउंट मैनेज किया है उसके लिए ये बहुत आसान है कि इस सारे पैसे को गायब कर दे वहाँ से, और पूरा अर्जेंटीना फारिग हो गया। उसने अपना सारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो में बनाया था, जो कि एक फेक फ्रॉड मेक बिलीव सिस्टम है जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल फिगर्स हैं, कोई भी हैक कर सकता है। हैक हुआ, गायब हुआ, अर्जेंटीना फारिग हो गया। एक रात में 4.6 बिलियन डॉलर्स गॉन, फारिग। ये उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया था जो पाकिस्तान बनाने जा रहा है। ये मार्च 30 2022 की खबर है। हैकर्स स्टोल ओवर 500 मिलियन इन क्रिप्टो करेंसी इन रिकॉर्ड मेकिंग हीस्ट।
ये गार्जियन की खबर है बाय द वे, इंग्लिश अखबार जो है। तो 500 मिलियन डॉलर इसी तरह किसी के क्रिप्टो वॉलेट से निकाल के गायब हो गए। ईरान के तो 90 मिलियन डॉलर चोरी किए थे ना, ये 500 मिलियन डॉलर। उससे पहले अर्जेंटीना के 4.6 बिलियन डॉलर थे। जुलाई 5 की खबर है, कैनेडियन 2025 कैनेडियन टेलीकॉम इंसिडेंट लीड्स टू 1.8 मिलियन बिटकॉइन थेफ्ट। 1.8 मिलियन डॉलर्स बिटकॉइन चोरी हो गए। किसके? कैनेडियन टेलीकॉम इंसिडेंट, वो फ्रॉड हुआ, हैक हुआ, वो सारे क्रिप्टो वॉलेट्स जो बने हुए थे वो सारे किसी ने ब्रीच किए, सारे पैसे निकाल कर गायब हो गए। नो एवरीबडी लॉस्ट एवरीथिंग। और ये अरब न्यूज़ की खबर है, इसकी डेट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अरब न्यूज़ की है, मिल जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज, जो पाकिस्तानियों को तो बहुत शौक है सस्ता पैसा कमाने का, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का, क्रिप्टो में खेलने का, गैम्बलिंग का, ये जो आजकल इतनी सारी ऐप्स भी आई हुई हैं सारी। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज लूज लाइफ सेविंग्स इन $100 मिलियन क्रिप्टो करेंसी स्कैम। अस्तगफिरुल्लाह। $100 मिलियन क्रिप्टो करेंसी स्कैम। पाकिस्तानियों, हज़ारों पाकिस्तानियों की सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई, जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की थी, खरीद रहे थे क्रिप्टोज, ये समझ के कि क्रिप्टो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा और हम इसमें बिटकॉइन में कमा लेंगे। किसी ने पूरा वॉलेट ही साफ कर दिया। डिजिटल फिगर से रेस कर दिए सारे अमाउंट, अपनी तो ट्रांसफ़र कर लिया। जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है उनको मालूम है कि इसको हैक कैसे करना है, जो यूज़ कर रहे हैं इनको नहीं मालूम कि इसको हैक कैसे करना है। वो आपको उल्लू बना रहे हैं, बनाने वाले इस पूरे निज़ाम को, कि जी आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, आपको फाइनेंशियल आज़ादी मिलेगी, आप इसमें अपने रिसोर्सेज डालें, आप अपनी पूरी जो अपने मुल्क की बिजली है, जो वसाइल हैं जो आप मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में लगा दी। इमेजिन 2000 मेगावाट तो पाकिस्तान ने एलोकेट किया। कई मुल्क दुनिया का बेड़ा गर्क करा चुके हैं अपनी, कि उन्होंने अपने सारे मुल्क की बिजली जो है वो लगा दी क्रिप्टो करेंसी बनाने में। काज़ाकिस्तान की मिसाल है। और बेड़ा गर्क हो गया उन मुल्कों का। उस बिजली को जो वो मुल्क की तवानाई, तरक्की, इंडस्ट्री, सनत में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर चलाने में इस्तेमाल हुई, जो कि पजल्स और गेम्स खेल रही थी, जिसमें हाइपोथेटिकली उनको वीडियो गेम की तरह कुछ बोनसेस मिलने थे, जिसको ये क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब इंसान की हिमाकत और स्टुपिडिटी की कोई लिमिट हो सकती है, अगर वो भी यहाँ क्रॉस है। यानी सब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसी हैजर्ड्स, अ क्रिटिकल रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने है, इसको आप नेट पे अगर तलाश भी करें तो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े रिसर्च डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ख़तरात क्या हैं, कैसे ये पूरे मुल्क को बल्कि ग्लोबल इकॉनमी को तबाह कर सकते हैं। बहुत संजीदा काम इसके ऊपर हुआ है। ये जो अचानक यूफोरिया उठ गया है कि जी हम हाईटेक हो जाते हैं और बिटकॉइन माइनिंग करेंगे और क्रिप्टो एक्सचेंज बनाएंगे और स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी अपना हम क्रिप्टो में बनाएंगे। और जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान में, एक नौजवान 30 साल का लौंडा, वो अपने सीवी पे लिखता है कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का वफादार हूँ। यानी उसकी वफादारी ना पाकिस्तान के साथ है ना मुसलमानों के साथ है। वो बड़ा फ़ख्र करता है इस बात पे कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का ग़ुलाम हूँ। उसको हमने पूरे पाकिस्तान का ये बिटकॉइन माइनिंग का प्रोजेक्ट उस बच्चे के हवाले कर दिया, उस लौंडे के जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं है, जिसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट उसको दे दिया गया है कि तुम चलाओ। होगा क्या कि ये यहूदी जो पीछे बैठे हुए सारे इस बिटकॉइन के निज़ाम को चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक वॉलेट में बनाएंगे, फिर ईरान की तरह, अर्जेंटीना की तरह, बाकी मुल्कों की तरह एक रात में इसको साफ कर देंगे और पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। और ये होने जा रहा है, कि आपको अभी बता देता हूँ मैं। तो ये वार्निंग सिर्फ इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि ये जो मैंने कहा ना, क्रिप्टो करेंसी हैजर्ड्स, अ क्रिटिकल रिपोर्ट, ये ज़रा निकाल के देखें। इस तरह की बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, थोड़ा सा इस पर बात कर लें। ये किसने फैसला किया है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में बनेगा? हु इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी? ये बैंकर है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है, जो हबीब बैंक से आया है, जो खुद जिसकी लॉयल्टी हबीब बैंक के साथ और प्राइवेट बैंकर्स के साथ है, ये उसका आइडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर का आइडिया। कहाँ से आया है ये आइडिया? क्योंकि ये तो इतना शर्मनाक और ख़तरनाक है ये काम। अगर आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है तो गोल्ड में बनाए। क्या पागल है इंडिया वाले के गोल्ड में बना रहे हैं? रशिया पागल है, चाइना पागल है कि पूरी दुनिया से गोल्ड खरीद के जमा कर रहा है। आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो में किस लिए बना रहे हैं? आप पागल हैं क्या? आपका दिमाग खराब है? आपको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में क्रिप्टो इज अ फेक करेंसी, इट्स अ फ्रॉडुलेंट करेंसी, मेक बिलीफ है, कोई रियलिटी है ही नहीं। इट्स जस्ट डिजिटल सिग्नल्स, वीडियो गेम है सिर्फ, जो आपस में गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स और माफियाज खेलते हैं और आपस में एक्सचेंज करने के लिए। जिस तरह आपने जॉन विक की फिल्म देखी है, जिसके अंदर वो एक दूसरे को ट्रेड करने के लिए गोल्ड का एक कॉइन दे देते हैं, वो बिटकॉइन है।
जो क्रिमिनल्स और माफियाज यूज करते हैं, जिसकी, और वो तो उसके पास तो कम से कम एक सोने का सिक्का होता है। डिजिटल वर्ल्ड में तो सोने का सिक्का भी नहीं है, वो तो सिग्नल है खाली। जो चाहे कोई हैक कर ले। इंटरनेट की तार कट गई, दुनिया में पावर ब्रेकडाउन हो गया, इंटरनेट की केबल कट गई, आपके पास एक्सेस ही नहीं है अपने इंटरनेट वॉलेट, इसकी जो थोड़ा बहुत अगर एक्सेस आपने रखी भी है अपने बिटकॉइन वॉलेट की, वो भी चली जाएगी, आप एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। चीखते चिल्लाते रहे, हवा में गायब हो जाएगा सब कुछ, जो सारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व और पाकिस्तान के असासे आपने रखे थे क्रिप्टो के अंदर। खुदा के वास्ते ऐसी गलती ना करें। आपने अगर पाकिस्तान का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है तो गोल्ड में बनाएं, गोल्ड खरीदें। पाकिस्तान को अल्लाह ने खुद खजाना दिया। बर्किनो फासो का वो छोटा सा कैप्टन है इब्राहिम तरोरे, उसने इसी बैरक गोल्ड को, यही जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में खुदाई कर रही है करने की, जिसका हमने आधा सोना इसको दे दिया अपना $500 मिलियन का, और रेयर अर्थ मिनरल्स एंड पता नहीं क्या क्या हमने इसके हवाले कर दिया। बर्किनो फासो में उसने इनको लात मार के बाहर निकाल दिया, और वो माइंस जो थी अपने कब्जे में ले ली, और सिर्फ चंद महीने में $18 अरब का सोना निकाला है बर्किनो फासो ने। इमेजिन करें, $18 बिलियन ऑफ गोल्ड बर्किनो फासो ने अपनी माइन से निकाला है, जो बैरक गोल्ड और फ्रेंच जो थे वो चोरी करके ले जा रहे थे। चंद महीनों में इसने ये निकाल लिया। तो जब अल्लाह ने पाकिस्तान को इतने खजाने और इतने मिनरल्स दिए हुए हैं, कोयला दिया है, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दुनिया का हर खजाना मौजूद है, तो आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व गोल्ड में और मिनरल्स में और कॉपर में और सिल्वर में और रेयर अर्थ मेटल्स में क्यों नहीं बनाते, जो आपके पास, जिसकी फिजिकल पोजीशन होगी, आपके हाथ में होंगे, आप ट्रेड कर सकेंगे। किस पागल ने आपको मशवरा दिया है कि एक मेक बिलीफ डिजिटल क्रिप्टो फ्रॉड करेंसी के अंदर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे? आप पर तो कोई पाबंदियां भी नहीं है कि आपको ईरान की तरह मजबूरन कोई ब्लैक अकाउंट खोलना पड़े, आप तो पूरी दुनिया से ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या ब्लडी प्रॉब्लम है? तो खुदा के वास्ते होश में आए, ऐसा न करें, बहुत पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। हमने वार्निंग आपको दे दी है, अब इस पर तहकीक करें, रिसर्च करें, बिठाएं टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स। सिर्फ बैंकर्स ना बुलाएं, सिर्फ आप क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ना बुलाएं, आप उन लोगों को बुलाएं कि जो इस निज़ाम को समझते हैं, जो तारीख देखेंगे पिछले 5-6 साल में जब से क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई है। जो मैंने कुछ मिसालें आपको दी हैं, सैकड़ों मिसालें हैं कि किस तरह क्रिप्टो वॉलेट्स बड़े बड़े मुल्कों के खाली हो गए, उन मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ इस धोखे ने और लालच ने कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा हमको। ये आर्टिफिशियली उसको इन्फ्लेट करते हैं प्राइसेस की, लोग एक्साइटेड होकर इन्वेस्ट करते हैं, वो पीछे से पूरा वॉलेट ही साफ करके ले जाते हैं, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ने अगर इस पर इन्वेस्ट किया, क्रिप्टो की सारी डार्क वेब के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर जो ब्लॉक चेन्स हैं, पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। जो पावर्स इस निज़ाम को चला रही हैं वो 1 सेकंड में इसको हैक करके पाकिस्तान को दिवालिया कर देंगे। ऐसा ना कीजिएगा, हमने आपको वार्निंग दे दी है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये गलती ना करना, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये गलती ना करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है, रियल वेल्थ में बनाना है।